अभी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो बलात्कार किया गया था उसका 1 साल भी नहीं हुआ है और फिर से उसी तरीके का एक और केस सामने आया है कोलकाता से। The police have arrested a security guard, bringing the total number of arrests in this case to 4. Additionally, authorities have discovered a 1 minute and 50-second video of the horrific crime on one of the accused's mobile phones. पिछली बार ये दुष्कर्म मेडिकल कॉलेज में हुआ था और इस बार ये दुष्कर्म हुआ है लॉ कॉलेज के अंदर। और ये दुष्कर्म किया गया है, इसमें अभी तक तो जो बताया जा रहा है कि 3 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें कि टीएमसी से कनेक्शन रखने वाले लोग भी शामिल हैं। इस कॉलेज का नाम है कस्बा लॉ कॉलेज, जो कि कोलकाता के अंदर है और यहाँ पे 3-4 लोग शामिल थे। और जो दुष्कर्म किया गया है वो कॉलेज के अंदर ही किया गया है और आप जानकर चौंक जाओगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड का रूम होता है ना, उसके अंदर किया गया है। अ लीडर ऑफ द स्टूडेंट विंग ऑफ द तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये पहला व्यक्ति है जो कि अक्यूज्ड है, जिसका की नाम है मनोजीत मिश्रा। और इसके साथ साथ 2 और लोग अरेस्ट हुए। और जब ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब देखिए कि टीएमसी के जो एमपी है वो क्या कहते हैं। टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी कहते हैं कि व्हाट कैन बी डन इफ अ फ्रेंड रेप्स हिज फ्रेंड। क्या कर सकते हैं जब एक दोस्त ही एक दोस्त का बलात्कार कर रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या पुलिस स्कूल के अंदर रहेगी? कल्याण बनर्जी ये भी कहते हैं कि द कंडीशन ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज सेम एवरीवेयर। हर जगह सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन जब तक ये लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी। और ये जो तुम रिपोर्टर्स हो ना, तुम लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर यहाँ पे आए हो, अपना माइक मेरे मुंह में घुसेड़ रहे हो। जिस लड़की के साथ ये हॉरर हुआ उसने बताया कि जब ये कांड हो रहा था, जब ये दुष्कर्म हो रहा था, तो उस समय पे जो कॉलेज का गेट था वो सिक्योरिटी गार्ड ने बंद कर दिया। वो वहीं पे खड़ा था लेकिन उसने कोई भी हेल्प नहीं किया। और अब आई थिंक कि यही सिक्योरिटी गार्ड है जो कि अरेस्ट हुआ है। पुलिस का कहना था कि इसके जो बयान थे ना वो इनकंसिस्टेंट थे, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, तो इसको भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। 4 अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि पहला ये मनोजीत मिश्रा है जो कि मेन अक्यूज्ड है और इसके साथ 2 और लोग थे। और ये जो मनोजीत मिश्रा है इसके बहुत सारे कनेक्शंस निकल के सामने आए हैं टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी से। ये जो मनोजीत मिश्रा ये इसी कॉलेज का सीनियर रह चुका है, मतलब कि इसी कॉलेज से वो पास आउट है। और इसके साथ जो 2 और लोग थे वो है जैब अहमद जो कि 19 साल का है और दूसरा व्यक्ति है प्रमीत मुखर्जी जो कि 20 साल का है। और ये दोनों के दोनों जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स है, करंट स्टूडेंट्स है। और जिस लड़की के साथ ये हुआ है वो भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। पुलिस ने कहा कि लड़की ने बताया है कि वो अपने कॉलेज के काम से शाम के 4 बजे कॉलेज आती है और वहां पे ये जो मनोजीत मिश्रा है वो इसे कहता है कि तुम रुक जाना। और फिर उस लड़की को सिक्योरिटी रूम में ले जाया जाता है और वहां पे उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। अराउंड टाइम बताया गया 7:30 से लेके अराउंड 10:30 बजे के आसपास। अब आप सोचिए कि उस टाइम में कॉलेज में कौन रहता है? सिक्योरिटी गार्ड की तो नजर पड़ती ही है भाई। और उस समय पे तो कोई भी आपको कॉलेज में घूमता हुआ दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे टोकेगा कि तुम कौन हो, तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो अभी। तो इससे ये बात तो साफ है कि भाई कॉलेज का जो गार्ड है वो भी कहीं ना कहीं संलिप्त है, तभी तो उसे अरेस्ट किया गया है। अब ये जो मनोजीत मिश्रा है, इसका जो लॉयर है जिसका की नाम है आजम खान, ये कहता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है और उसके खिलाफ ऐसे ही अनाप शनाप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो तो एकदम इनोसेंट है भाई, ये जो राजनीति वगैरह है ना, ये इसका शिकार हो गया है। अब ये जो मनोजीत मिश्रा है यही बलात्कार कर रहा था। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मर स्टूडेंट है इसी लॉ कॉलेज का और ये अभी लॉयर बन चुका है और इसके जो कनेक्शन है वो टीएमसी पार्टी से हैं। ये बलात्कार कर रहा था और इसके साथ जो बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो चुपचाप देख रहे थे। फिर इस लड़की का बलात्कार करते हुए वीडियो बनाया जाता है और लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम अगर दोबारा मेरे पास वापस नहीं आए, हमने तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आई, तो तुम्हारा ये जो वीडियो है वो हम रिलीज कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि अजमेर में किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे कि भोपाल में किया गया था। जिस लड़की का बलात्कार हुआ, जिस लड़के ने बलात्कार किया, उसको वो लड़की दादा कहती थी, भाई कहती, उसके पैर भी पकड़े, लेकिन फिर भी उस लड़की को नहीं छोड़ा। ये जो मनोजीत मिश्रा है इसने इस लड़की को प्रपोज किया था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। यहाँ तक इस लड़की की गर्लफ्रेंड भी थी, फिर भी इसने इस लड़की को प्रपोज किया कि तुम मेरे साथ शादी करो। जब लड़की ने माना किया कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, तब इसके बाद ये पूरा दुष्कर्म किया जाता है। मनोजीत मिश्रा के साथ जो और 2 लड़के थे जिसका की नाम है जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय, जब लड़की सिक्योरिटी रूम में थी तब इन दोनों ने गेट को अंदर से बंद कर दिया। फिर ये जो मनोजीत मिश्रा था वो विक्टिम को, इस लड़की को ले जाता है वॉशरूम के नजदीक में और फिर वहां इसे फोर्स करता है। लड़की ने मना किया, फाइट बैक भी किया, कोशिश किया कि यहाँ से बच के निकल जाए, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं निकल पाई। दुष्कर्म करने के बाद लड़की को थ्रेटन किया जाता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो पहले तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मरवा दूंगा, फिर तुम्हारे जो घर वाले हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनको अरेस्ट करवा दूंगा, क्योंकि मेरे टीएमसी में कनेक्शंस है, जो रूलिंग पार्टी है उसमें कनेक्शंस है। अब ये मनोजीत मिश्रा आखिर है कौन? ही इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज एंड हैज बीन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद TMCP एट द इंस्टीट्यूट एज पर हिज प्रोफाइल।
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है और ये टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का छात्र परिषद का प्रेसिडेंट रह चुका है। और करेंटली ये जो मनोजीत मिश्रा है ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ टीएमसी है साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का। ये अपने आप को क्रिमिनल लॉयर बताता है जो कि अलीपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बहुत सारे कनेक्शन है टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ, ये है अभिषेक बनर्जी, ये है मनोजीत मिश्रा। अगला फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोटो में आप देख सकते हो कि ये है मनोजीत मिश्रा और ये है कजरी बनर्जी जो कि ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ है। ये है मनोजीत मिश्रा यहाँ पे चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ। चंद्रिमा भट्टाचार्य मिनिस्टर है स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स के, और इसके साथ साथ ये द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है। यहाँ पे मनोजीत मिश्रा है माला रॉय के साथ। अब ये माला रॉय कौन है भाई? ये माला रॉय है कोलकाता दक्षिण टीएमसी के एमपी। यहाँ पे है मनोजीत मिश्रा सार्थक बनर्जी के साथ। सार्थक बनर्जी कौन है भाई? द प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल यूथ कांग्रेस। यहाँ पे है मनोजीत मिश्रा और ये है त्रिनकुल भट्टाचार्य। अब ये त्रिनकुल भट्टाचार्य कौन है भाई? वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद। यहाँ पे है मनोजीत मिश्रा, लेकिन ये कहाँ पे है? ये मनोजीत मिश्रा टीएमसी के ऑफिस वगैरह में इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये है मनोजीत मिश्रा टीएमसी के एक इवेंट में। तो इतने सारे टीएमसी के कनेक्शंस निकल चुके हैं मनोजीत मिश्रा के साथ, जो कि बलात्कार का प्राइम अक्यूज्ड है। अब देखना ये हुआ कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से लिपापोती हुई थी, क्या इस भी केस में लिपापोती की जाती है? क्योंकि कनेक्शन तो बहुत दूर दूर तक है भाई। और लॉ कॉलेज के अंदर घुसकर ये सब कुछ करना शाम के 7:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, ये बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के, बिना पॉलिटिकल बैकअप के, इतने बिना किसी पावर के तो हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था कि मरवा दूंगा, अरेस्ट करवा दूंगा, टीएमसी मेरे कनेक्शंस हैं, इसके पीछे कोई सॉलिड व्यक्ति जरूर होगा, तब ये इस तरीके से लड़की को थ्रेटन कर रहा था। अब पता नहीं वेस्ट बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कब सुधरेगा। ऐसे केसेस पता नहीं कितने सारे आते हैं। कब प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, कब वहां पे चीजें सही होंगी। आपको नहीं लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर से जो चीजें, जो न्यूज वगैरह सामने आती है, जिस इंटेंसिटी से सामने आती है, उन न्यूज को देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है कि क्या करे कि चीजें सही हो। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के भाई आप क्या करते हो। जब भी बात वेस्ट बंगाल की आती है आपके मुंह पे जिप लॉक लग जाता है। आप लोग कुछ ठोस कदम उठा ही नहीं पाते हो। आपके नेता पे अटैक हो जाता है, कई सारे बलात्कार हो जाते हैं, लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं पाते हो। अब अगले 5-10 साल में वेस्ट बंगाल का सिचुएशन क्या होगा, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या होगा, भगवान भरोसा है। क्योंकि बांग्लादेश से इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं भाई, उनका 2-2 बार आधार कार्ड बन जाता है, 2-2 बार डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, आसानी से उनको वोटर ID कार्ड मिल जाता है, राशन मिल जाता है। बड़ा बड़ा नेक्सस बस्ट होता है कि भाई यहाँ पे आधार कार्ड बनवा के दिया जा रहा है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के दिए जा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रहती है। पता नहीं, समझ में ही नहीं आता है। ये लोग कहते हैं कि इलीगल जो बांग्लादेशी है उनको डिपोर्ट करेंगे। कितनों को डिपोर्ट किया गया? एक बार ये मामला तूल पकड़ता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर से शांत हो जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं सोचती है तो कम से कम देश के नेशनल सिक्योरिटी के बारे में तो सोचिए। इतने सारे लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, इतनी आसानी से उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जा रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं इस लड़की को न्याय मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस में जब पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने लगते हैं तो सच बाहर आ ही नहीं पाता है। सबूत मिट जाते हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है उसको मिटा दिया जाता है। देखते हैं सीबीआई इस केस को कब टेक ओवर करती है और इस लड़की को, इस बहन को न्याय मिलता भी है या नहीं। नमस्कार।